हेलो बच्चों, यू आर वेलकम इन फ्यूचर स्टडी पॉइंट। और आज आप पढ़ेंगे यहाँ पे चैप्टर 1 मैटर इन अवर सराउंडिंग्स, क्लास 9 साइंस एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। तो बच्चों, इसमें कराने जा रहे हैं हम आंसर ऑफ ऑल क्वेश्चंस विद इन द पेजेस। जो पेजेस के बीच में जितने क्वेश्चंस हैं वो सारे कराने जा रहे हैं, और आंसर ऑफ ऑल बैक एक्सरसाइजेज, और बैक की एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चन। तो आपको खाली एक पेन लेना है, नोटबुक लेनी है, और ये नोट्स बना देने हैं ताकि आप उसको रिपीट करते रहें बार बार एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। तो पेज नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 1 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर मैटर? चेयर, एयर, लव, स्मेल, हैट, एलमंड्स, थॉट, कोल्ड, लेमन, वाटर, स्मेल ऑफ परफ्यूम। तो इसमें से मैटर की डेफिनेशन क्या होता है? मैटर की डेफिनेशन क्या होता है? जो स्पेस को ऑक्युपाई करता हो, जिसका मास होता है, तो उसको मैटर कहते हैं। तो इसमें जो ऑब्जेक्ट है वो क्या है? चेयर है। जितने ऑब्जेक्ट होते हैं स्पेस ऑक्युपाई करते हैं और उनका मास होता है। तो चेयर हो गया, एयर हो गया, और क्या हो गया? एलमंड्स, और क्या हो गया? लेमन वाटर, लेमन वाटर हो गया। ये सब क्या है? ये मैटर है। क्वेश्चन नंबर 2, गिव रीजंस फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। द स्मेल ऑफ हॉट सिजलिंग फूड reaches you several meters away, but to get the smell from cold food you have to go close. तो रीज़न क्या है? ड्यू टू हायर टेम्परेचर ऑफ हॉट फूड, क्योंकि हॉट फूड का क्या होता है? हाई टेम्परेचर होता है। तो हॉट फूड का क्या होता है? पार्टिकल्स की जो है काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? ज़्यादा होती है। और काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा होने से जो हॉट फूड के पार्टिकल्स हैं वो डिफ्यूज हो जाते हैं एयर में। उनका डिफ्यूजन रेट क्या होता है? ज़्यादा होता है, और एयर में जल्दी से मिक्सअप हो जाते हैं। और जो एयर्स हमारी नोज़ तक आती है उसके साथ मिलके ये फूड पार्टिकल्स हमें स्मेल का पता लग जाता है हॉट फूड का। जबकि कोल्ड फूड के जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं? उनकी मूवमेंट कम होती है और वो एयर के साथ नहीं मिल पाते। उसकी स्मेल के लिए हमें क्या जाना पड़ेगा? क्लोजर जाना पड़ेगा कोल्ड फूड के, तब जाके स्मेल आ पाती है। क्वेश्चन नंबर 3, a diver is able to cut through water in swimming pool. Which property of matter does this observation show? तो ये प्रॉपर्टी कौन सी है? इंटरमोलिकुलर स्पेसिस, यानी पार्टिकल्स के बीच में क्या होता है? डिस्टेंस होता है। वाटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में डिस्टेंस क्या होता है? सॉलिड के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा होता है, और इसलिए जो स्विमर्स होता है वो उसको कट कर पाता है वाटर को, ज़्यादा स्पेस होने की वजह से पार्टिकल्स के बीच में। अगला क्वेश्चन है, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पार्टिकल्स ऑफ मैटर? तो यहाँ पर कैरेक्टरिस्टिक है, पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर वेरी स्मॉल। कि कोई भी मैटर है उसके पार्टिकल्स क्या होते हैं? बहुत ज़्यादा स्मॉल होते हैं और दिखाई नहीं देते। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स ऑफ मैटर हैव स्पेस बिटवीन देम। पार्टिकल्स जो मैटर के पार्टिकल्स होते हैं उनके बीच में स्पेस होता है। और पार्टिकल्स ऑफ मैटर आर कॉन्स्टेंटली मूविंग। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं? मूव करते हैं कॉन्स्टेंटली। पार्टिकल्स ऑफ मैटर अट्रैक्ट ईच अदर। पार्टिकल्स ऑफ मैटर क्या करते हैं? एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। अगला क्वेश्चन, पेज नंबर 6, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ ए सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। अरेंज द फॉलोइंग इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग डेंसिटी। तो इंक्रीजिंग डेंसिटी में क्या हो जाएगा? सबसे कम डेंसिटी यहाँ पर किसकी होगी? एयर की होगी। उसके बाद एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, और उसके बाद कॉटन की होगी, और कॉटन के बाद वाटर, हनी, चाक, आयरन। टेबलेट द डिफरेंस इन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ स्टेट ऑफ मैटर। कमेंट अमॉन द फॉलोइंग: रिजिडिटी, कॉम्प्रेसिबिलिटी, फ्लूइडिटी, फिलिंग अ गैस कंटेनर, शेप, काइनेटिक एनर्जी एंड डेंसिटी। तो इनको इन प्रॉपर्टीज़ को के बेसिस में हमें तीनों के बीच में डिफरेंस निकालना है सॉलिड, लिक्विड, गैस में। तो ये ऐसे दे देना आपको, प्रॉपर्टी एक तरफ लिख दी सॉलिड, लिक्विड, गैस, और ये डिफरेंस के पॉइंट से आया है। प्रॉपर्टी क्या है? शेप है। सॉलिड में क्या होता है? फिक्स्ड होता है। लिक्विड में नो फिक्स शेप,
रीजन आप जानते हो, सॉलिड को अगर किसी भी कंटेनर में रखें तो उसका शेप क्या होगा, सेम ही होगा, चाहे कोई भी कंटेनर हो। लिक्विड में क्या करेंगे, नो फिक्स शेप। लिक्विड को हम लोटे में रखेंगे तो लोटे का शेप आ जाता है। गैस का भी ऐसे ही है, गैस को कहीं भी रख लो उस कंटेनर का शेप ले लेता है। वॉल्यूम क्या हो जाता है, फिक्स्ड होता है, सॉलिड का, लिक्विड का फिक्स होता है। गैस का वॉल्यूम फिक्स नहीं होता। कमरे में अगर कोई परफ्यूम है या अगरबत्ती है तो वो पूरे कमरे में फैल जाती है, तो कोई फिक्स नहीं होता वॉल्यूम। रिजिडिटी, रिजिडिटी मतलब हाई होती है किसमें, सॉलिड में। तो रिजिडिटी प्रोपोर्शनल होता है, जिसके पार्टिकल ज़्यादा क्लोजर होंगे तो उसकी रिजिडिटी क्या होगी, ज़्यादा होगी। तो लिक्विड की क्या होती है, लो होती है एज़ कम्पेयर्ड विथ सॉलिड, और इसकी रिजिडिटी होती ही नहीं गैस की, बड़ी सॉफ्ट होती है। कॉम्प्रेसिबिलिटी मतलब इसको हम कॉम्प्रेस कर सकते हैं, सॉलिड को कॉम्प्रेस नहीं करा जा सकता, वेरी लो और नेग्लिजिबल लिखोगे आप। लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड को थोड़ा बहुत कॉम्प्रेस कर सकते हैं, लो होता है यानी कंपेयर टू सॉलिड, और इसकी कॉम्प्रेसिबिलिटी बहुत हाई होती है। इसीलिए हम गैस के सिलेंडर में जो एलपीजी होता है उसमें गैस आराम से भर पाते हैं, क्योंकि वो कॉम्प्रेसिबिलिटी ज़्यादा होती है गैस की। फ्लूइडिटी यानी बहने की दर यानी फ्लो, तो ये क्या है, सॉलिड कैन नॉट फ्लो, लिक्विड क्या होता है, कैन फ्लो, और गैस बहुत इजीली फ्लो होती है। इंटर पार्टिकल स्पेस, सॉलिड के बीच में जो इंटर पार्टिकल स्पेस होता है क्या होता है, बहुत ज़्यादा कम होता है। लिक्विड में मॉडरेट होता है, मतलब सॉलिड और गैस के बीच में, और गैस में पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है। काइनेटिक एनर्जी, सॉलिड की काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की क्या होती है, वेरी लो होती है, और सॉलिड के पार्टिकल्स क्या होते हैं, मूव तो करते हैं लेकिन वेरी स्लो करते हैं, अपनी पोजीशन में बने, अपनी पोजीशन बनाए रख के मूव करते हैं अपनी पोजीशन में। लिक्विड में क्या होता है, मॉडरेट होती है काइनेटिक एनर्जी, हाई, गैस में ये चारों तरफ कहीं भी फ्लो हो जाता है तो इसकी हाई होती है काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल्स की। अट्रैक्शन बिटवीन पार्टिकल्स, तो सॉलिड में क्या हो जाएगा, सबसे स्ट्रॉन्ग, मॉडरेट यानी बीच में, और गैस में क्या होता है, बहुत वीक होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, ए गैस फिल्स कंप्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। तो ये रीजन क्या है, आपको इसका आंसर ये लिख देना है, गैस है वेरी वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन देयर पार्टिकल्स एंड लार्ज इंटरमोलिकुलर स्पेसेस। द गैस पार्टिकल्स मूव रैंडमली एंड rapidly in all direction. Because of this continuous motion, the gas spreads out and fills the entire volume of the container, no matter its shape or size. तो पूरा का पूरा जितना भी स्पेस गैस को मिलता है वो पूरा फिलअप हो जाता है। उसका कारण है कि फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल्स के बीच में बहुत कम होता है, और इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, और मूवमेंट बहुत ज़्यादा होती है। तो मूवमेंट बहुत ज़्यादा होने की वजह से स्प्रेड ओवर हो जाता है, जितना स्पेस मिलता है वहाँ स्प्रेड हो जाते हैं, और इसलिए पूरा वेसल क्या होता है, भर जाता है इजीली। बी वाले में आंसर देना आपको, गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। अब इसमें क्या होता है, गैस पार्टिकल्स के क्योंकि रैंडमली मूव करते हैं इधर उधर, रैंडम मोशन होती है, और ये गैस की सिलेंडर की जो वॉल होगी, कंटेनर की जो वॉल्स होगी, उसमें क्या होते हैं, कोलाइड करते रहते हैं। अब एक मॉलिक्यूल कोलाइड करेगा तो कुछ ना कुछ प्रेशर क्या होगा, एक्सर्ट करेगा वॉल्स पे। अब इतने सारे मॉलिक्यूल्स हैं गैस के, मिलियंस ऑफ, ये क्या करेंगे, कुछ ना कुछ प्रेशर वॉल्स पे लगता है, उसको जो मेजरेबल प्रेशर होता है वॉल्स पे लगता है, और इसीलिए क्या कहते हैं, गैस प्रेशर एक्सर्ट करती है वॉल्स में। अगला क्वेश्चन है सी पार्ट, ए वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड ए सॉलिड। तो वुडन टेबल को सॉलिड क्यों कहते हैं, उसका रीजन आपको ये देना है। ए वुडन टेबल हैज़ ए डेफिनेट शेप and volume, does not flow, and it is rigid. Its particles are highly packed with very little intermolecular space and strong forces of attraction, which are the main characteristic of a solid. तो वुडन जो टेबल है उसमें सॉलिड होने की सारी करेक्टरिस्टिक हैं, सारी करेक्टरिस्टिक में स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम है, जो एक सॉलिड की डेफिनेशन है, यानी इट इज क्लासिफाइड एज सॉलिड, इसलिए हम इसको सॉलिड कह सकते हैं। डी वाले में क्या लिखना है,
We can easily move our hand in air but do the same throw a solid block of wood. We need a karate expert. तो एयर में क्या होता है, एयर इन ए गैस विथ पार्टिकल दैट आर फार अपार्ट एंड वीकली अट्रैक्टेड अलाउइंग ऑब्जेक्ट्स टू मूव थ्रू इट इजीली। तो सबसे मेन कैरेक्टरिस्टिक क्या है, गैस के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत ज़्यादा होती है और इसीलिए हम अपना जो हाथ है, हैंड है, उसको कट कर सकते हैं, एयर के थ्रू पास कर सकते हैं। वुड में क्या होता है, वुड ऑन द अदर हैंड इज अ सॉलिड with tightly packed particles and strong intermolecular forces it resist motion। और क्योंकि वुड में क्या होता है, पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस बहुत कम होती है, इसलिए अपना जो हाथ होता है, अपना हैंड, हम उसके पास आउट नहीं कर सकते। उसके लिए कराटे में एक्सपर्ट होना पड़ेगा जो वुड को क्या कर सके, ब्रेक कर सके। Liquids generally have lower density as compared to solids, but you must have observed that ice floats on air, ice floats on water. Find out why। तो क्या होता है, आइस क्या होती है, वाटर में फ्लोट होती है। आमतौर पे सॉलिड क्या होते हैं, सॉलिड की डेंसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है लिक्विड से। लेकिन यहाँ पर फिर रीज़न क्या है कि आइस जो है सॉलिड होने के बाद लिक्विड में क्यों फ्लोट करती है, वाटर में क्यों फ्लोट करती है, रीज़न ये है। उसका कारण है, जब वाटर आइस में कन्वर्ट हो रहा होता है तो आइस के जो मॉलिक्यूल हैं इस प्रकार से अरेंज हो जाते हैं कि एक क्रिस्टल लैटिस बन जाता है, क्रिस्टल बन जाता है। और एक क्रिस्टल इस प्रकार से अरेंज होता है कि पार्टिकल्स के बीच में क्या होती है, डिस्टेंस ज़्यादा होती है। यानी वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच की डिस्टेंस के कंपैरिजन में आइस के पार्टिकल्स के बीच में डिस्टेंस क्या होती है, ज़्यादा होती है। ज़्यादा होने की वजह से इसकी डेंसिटी क्या होती है, वाटर से कम होती है। और वाटर से कम डेंसिटी होने की वजह से ये क्या करता है, सरफेस पे जाके ये फ्लोट करता है। तो आपको ऐसा रीज़न देना है, तो आप ये नोट्स बना सकते हैं। पेज नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 1, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। तो 300 केल्विन का बनाना आपको डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें 300 से -273 करना पड़ेगा। तो कितना हो जाएगा, 27 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। और 573 का क्या करेंगे, इसमें भी वही करना सेम। 573 केल्विन इक्वल टू हो जाएगा 573 -273, और एक घटा के हो जाएगा 3 से 3 गया 0, 7 से 7 गया 0, 5 से 2 गया 300 डिग्री सेंटीग्रेड। दूसरा है, व्हाट इज़ द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट 250 डिग्री सेंटीग्रेड एंड 100 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, 250 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर कौन सी स्टेट में रहेगा, वाटर रहेगा इसमें वेपर स्टेट में, या गैस लिख दो आप, गैस स्टेट, गैसियस स्टेट में रहेगा। तो गैसियस स्टेट में रहेगा। और 100 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होगा, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड बॉइलिंग पॉइंट है वाटर का, तो यहाँ से वाटर गैस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। तो क्या होगा, लिक्विड और गैस दोनों लिखेंगे आप, लिक्विड और गैस। तो गैस भी और लिक्विड भी दोनों, क्योंकि 100 डिग्री सेंटीग्रेड से शुरू होता हो गैस में कन्वर्ट होना, तो आप गैस ही नहीं लिख सकते इसको, आपको लिक्विड भी लिखना पड़ेगा, गैस, लिक्विड गैस दोनों स्टेट में रहता है। क्वेश्चन नंबर 3, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो इसका आपने ये देखना क्या होता है, टेम्परेचर कांस्टेंट क्यों रहता है, उसका कारण क्या है। सपोज करो कि यहाँ पर क्या है, आइस है, ये आइस है, और यहाँ पर से क्या है, हमने आइस को हीट दी वाटर में कन्वर्ट होने के लिए, यहाँ पे थर्मामीटर रख दिया। तो हम क्या देखते हैं, जब तक कि आइस पूरी तरह से कन्वर्ट नहीं हो जाती वाटर में, और मान लिया सपोज करो कि यहाँ पर इनिशियल जो टेम्परेचर था इसका 0 डिग्री सेंटीग्रेड है, तो ये 0 डिग्री सेंटीग्रेड ही रहेगा जब तक कि पूरा का पूरा आइस लिक्विड में चेंज नहीं हो जाता। तो क्वेश्चन ये है कि बाकी की हीट कहाँ गई, ये हीट कहाँ इस्तेमाल हुई, जो आइस के बीच में पार्टिकल्स के बीच में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करने के लिए हीट इस्तेमाल की गई, जिसको हम लेटेंट हीट कहते हैं।
तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या था, फॉर एनी सब्सटेंस व्हाई डज द टेम्परेचर रिमेन कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट। तो यहाँ पर से वाटर किस, यहाँ पर से आइस किस में चेंज हो रहा है, वाटर में चेंज हो रहा है। तो जब तक स्टेट पूरी तरह से स्टेट में चेंज नहीं हो जाता तब तक इसका टेम्परेचर राइज नहीं होगा। तो ये हीट को लेटेंट हीट कहते हैं। तो आपको नोट्स ऐसे लिख देना है इसका, द टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट ड्यूरिंग द चेंज ऑफ स्टेट बिकॉज एनर्जी सप्लाइड इज यूज्ड टू ब्रेक और फॉर्म द बॉन्ड्स बिटवीन मॉलिक्यूल्स rather than increasing the temperature. This energy is known as latent heat. There are two types of latent heat of fusion and latent heat of vaporization. Latent heat is the energy required to change the state of substance without changing its temperature. तो latent heat किसको बोलते हैं, ये स्टेट को चेंज करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। यानी जितनी एनर्जी आइस को वाटर में कन्वर्ट होने के लिए जो एनर्जी इस्तेमाल हुई उसी को हम लेटेंट हीट कहते हैं। यानी जो स्टेट को चेंज करने के लिए जो हीट एनर्जी इस्तेमाल होती है इसको लेटेंट हीट कहते हैं। तो इसलिए जो है ये टेम्परेचर इसलिए राइज नहीं होता। क्वेश्चन नंबर 4, सजेस्ट अ मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस। तो हालांकि यहाँ पर एक मेथड बताना था, आप दो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से दो की स्टडी कर लीजिए। यहाँ से कॉम्प्रेशन हो गया एक, तो द गैस इज कॉम्प्रेस्ड विच इंक्रीजेज इट्स प्रेशर एंड रिड्यूसेज द वॉल्यूम ऑफ गैसेज। एज द गैस मॉलिक्यूल्स आर पुश्ड क्लोजर टुगेदर देयर काइनेटिक एनर्जी डिक्रीजेज मेकिंग इट इजियर फॉर देम टू कंडेंस इनटू लिक्विड। तो गैस को अगर हम प्रेशर देंगे, मान लिया ये क्या है, पिस्टन है और यहाँ गैस है। अब जैसे जैसे हमें प्रेशर देंगे इसको तो गैस के पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, क्लोजर आ जाएंगे और क्लोजर होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये लिक्विड में कन्वर्ट होना चालू हो जाएंगे ज़्यादा प्रेशर से। तो ये तरीका हो गया एक तो लिक्विड से गैस बनाने का मेथड टू लिक्विफाई एटमॉस्फेरिक गैसेस, मतलब गैस से लिक्विड बनाने का एक तरीका हो गया ये। और दूसरा तरीका है कूलिंग का। अब कूलिंग का क्या है, the compressed gas is then cooled by reducing the temperature as the gas cools। गैस को अगर कोई कंटेनर में गैस रख दिया और इसके चारों तरफ क्या है, कूलिंग इफेक्ट हमने दे दिया, तो क्या होगा, गैस कन्वर्ट होना चालू हो जाएगी किसमें, लिक्विड में। गैस कन्वर्ट होना चालू हो जाएगी लिक्विड में जैसे जैसे कूलिंग इफेक्ट है। तो कूलिंग से क्या होगा, गैस के पार्टिकल्स ज़्यादा क्लोज आ जाएंगे, ज़्यादा क्लोज होने की वजह से क्या हो जाएगा, लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। पेज नंबर 10, वाई डज अ डिजर्ट कूलर कूल बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे। तो इसका आंसर क्या है, ए डिजर्ट कूलर वर्क्स बेटर ऑन ए हॉट ड्राई डे बिकॉज ऑफ द कूलिंग इफेक्ट ऑफ एवोपोरेशन। When hot dry air passes through the water soaked pads in the cooler, the water evaporates as absorbing heat from the air and cooling it on a hot dry day. The air has lower humidity, so it can absorb more water vapor, which increases the rate of evaporation and enhances the cooling effect. In contrast, on a humid day, the air already contains more water vapor, reducing the amount of evaporation and therefore the cooling effect। तो कारण क्या है, जो डिजर्ट कूलर है उसके जो पैड्स होते हैं यानी जिनमें घास लगी होती है, जो ये पैड्स होते हैं कूलर के, इनमें क्या होता है, वाटर गिरता रहता है। अब वाटर गिरता रहता है तो क्या होगा, एटमॉस्फेयर में क्या है, ह्यूमिडिटी कम है यानी ड्राई डे है। यानी ये डे क्या है, ड्राई डे है। और ड्राई डे में क्या होती है, ह्यूमिडिटी यानी वो एयर में वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, कम होंगे। वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, कम होंगे। और वाटर मॉलिक्यूल कम होने की वजह से क्या होता है कि ये वाटर का एवोपरेशन रेट क्या होता है, एवोपरेशन रेट क्या होता है, ज़्यादा हो जाता है।
एवोपरेशन ज़्यादा होगा तो एवोपरेशन के लिए ये हीट कहाँ से लेगा, सराउंडिंग से लेगा। तो सराउंडिंग से लेने के ये वाटर क्या होगा, धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा। और कूलर के अंदर जो है क्या होगा, ये हीट लेगा एवोपरेशन के लिए। तो कूलर के अंदर की एयर क्या हो जाएगी, ठंडी हो जाएगी, क्योंकि एब्जॉर्प्शन के लिए मतलब एवोपरेशन के लिए क्या करेगा, हीट लेगा। तो कूलर के अंदर क्या हो जाएगा, एयर ठंडी हो जाएगी और वही पंखा फेंकेगा। तो इसलिए कूलर से हमें ठंडी हवा आती है ड्राई डे में। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज द वाटर केप्ट इन अर्थन पॉट बिकम कूल ड्यूरिंग समर। तो कोई वाटर पॉट है, तो वाटर पॉट में क्या होता है, एक तो इसमें स्मॉल पोर्स होते हैं और इसके अंदर क्या होता है, वाटर जो होता है ये क्या होता है, इस छन के बाहर आता है और एवोपरेट हो जाता है इन पोर्स की वजह से। पोर्स के थ्रू वाटर जो है एवोपरेट होता है और एवोपरेशन के लिए हीट क्या है, अंदर वाटर से ली जाती है और इसलिए वाटर जो हीट होती है अंदर उसका लॉस होता है और वो कूल होने लगता है। जिस पर घड़ी के अंदर का पानी क्या हो जाता, ठंडा हो जाता। क्वेश्चन नंबर 3, वाई डज आवर पाम फील कोल्ड व्हेन वी पुट सम एसीटोन और पेट्रोल और परफ्यूम ऑन इट। अब मान लिया कोई हथेली है, हथेली में आपने क्या रखा है, हथेली में रखा आपने एसीटोन या पेट्रोल। तो ये क्या होगा, एवोपरेट होगा, एवोपरेट। ये एवोपरेट होगा। एवोपरेशन के लिए हीट कहाँ से ली जाएगी, हमारी पाम से ली जाएगी, हथेली से ली जाएगी। तो हमारी हथेली में क्या होगा, लॉस ऑफ हीट होगा और उसी वजह से क्या होता, कूलिंग इफेक्ट देगा। अब क्वेश्चन नंबर 4, वाई आर वी एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन ए कप। तो जो कप होता है, कप के कंपैरिजन में सॉसर जो होती, प्लेट होती है, उसमें टी पीना क्यों आसान होता है, या उससे हम आसानी से फास्ट क्यों पी पाते हैं। तो उसका आंसर है, वी आर एबल टू सिप हॉट टी और मिल्क फास्टर फ्रॉम ए सॉसर रेदर देन ए कप बिकॉज ए सॉसर हैज़ ए लार्जर सरफेस एरिया। जो जितना सरफेस एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो उतना ही जो है एवोपरेशन रेट क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो एवोपरेशन रेट ज़्यादा होने की वजह से ये जो है प्लेट में रखी टी क्या होगी, जल्दी ठंडी हो जाएगी और इसलिए हम जो है सॉसर से, प्लेट से आसानी से टी मतलब जल्दी से पी पाते हैं। तो इसका आंसर ये है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट टाइप ऑफ क्लॉथ शुड वी वेयर इन समर। इन समर वी शुड वेयर लाइट कलर्ड क्लॉथ्स, लूज एंड कॉटन क्लॉथ्स। लाइट कलर रिफ्लेक्ट्स मोस्ट ऑफ द सन्स हीट। तो लाइट कलर जो होता है सन्स की हीट को आसानी से क्या कर देता है, रिफ्लेक्ट कर लेता है और कीपिंग अस कूल। और कॉटन क्या है, इसके लिए आइडियल है बिकॉज इट एब्जॉर्ब स्वेट एंड अलाउज इट टू एवोपरेट इजीली। अब क्या होता है, कॉटन की शर्ट में जो फाइबर्स के बीच में क्या होता है, गैप होता है, तो हमारी बॉडी में जो स्वेट्स होता है वो इस गैप के थ्रू एवोपरेट हो जाता है आसानी से। तो जिससे हमारी जो शर्ट होती है उसमें चिपकन नहीं होती और कंफर्टेबली जो है हम ज़्यादा कंफर्टेबल पाते हैं अपने आप को। तो ड्यूरिंग एवोपरेशन हीट इज टेकन आउट फ्रॉम आवर बॉडी विच हेल्प्स इन कूलिंग इट डाउन। तो इस एवोपरेशन से जो फाइबर्स के बीच में गैप होता है, एवोपरेशन होता है स्वेट्स का, तो क्या होता है, तो हमारी बॉडी इसमें क्या हो जाती है, बॉडी में जो हीट होती है उसका लॉस होता है और हम कूल फील करते हैं। अब एक्सरसाइजेज के क्वेश्चन नंबर 1 है, कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू सेल्सियस स्केल। तो आपको क्या करना है, 293 केल्विन को अगर डिग्री सेंटीग्रेड में चेंज करना है तो क्या करेंगे, 293 माइनस 273, ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 से 3 गया 0, 9 7 गया 2, तो कितना हो गया, 20 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया। 470 केल्विन, यहाँ भी सेम करना, 470 माइनस 273, ये हो जाएगा 10 से 3 गया 7 और 6 से 16 से 7 गया 9, 3 से 2 गया 1, 197 डिग्री सेंटीग्रेड।
अगला क्वेश्चन है कन्वर्ट द फॉलोइंग टेम्परेचर टू द केल्विन स्केल। अब यहाँ पर केल्विन स्केल में चेंज करना है, तो केल्विन स्केल में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, 250 डिग्री सेंटीग्रेड है, इसके लिए डिग्री सेंटीग्रेड बड़ा है, तो जब भी बड़े यूनिट से छोटे यूनिट में चेंज करना होगा तो क्या करेंगे, 250 हम क्या करेंगे प्लस 273 करना पड़ेगा, तो ये केल्विन आ जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 3 7 और 5 12 का 2 हासिल 1 2 और 1 3 और 2 5, तो 523 केल्विन हो गया। तो डिग्री सेंटीग्रेड को केल्विन में चेंज करने के लिए आपको प्लस 273 कर देना और कुछ नहीं। 373 डिग्री सेंटीग्रेड, तो हम क्या करेंगे 373 प्लस 273, तो कितना हो जाएगा, 3 और 3 6, ये हो जाएगा 7 और 7 14 का 4 हासिल 1 2 और 1 3 और 3 6, 646 केल्विन हो गया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3, गिव रीजन्स फॉर द फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस। नेफ्थलीन बॉल्स डिसअपियर विद टाइम विदाउट लीविंग एनी सॉलिड। दूसरा है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो नेफ्थलीन बॉल इसलिए डिसअपियर हो जाती है क्योंकि नेफ्थलीन बॉल्स जो होती है सीधे सॉलिड से गैस में चेंज हो जाती है, जिस प्रोसेस को सब्लिमेशन कहते हैं। तो नेफ्थलीन बॉल का सब्लिमेशन हो जाता है, इसलिए जो है नेफ्थलीन बॉल डिसअपियर हो जाती है। दूसरा क्वेश्चन है वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे। तो परफ्यूम की स्मेल दूर दूर से कैसे आ जाती है, वी कैन गेट द स्मेल ऑफ परफ्यूम सिटिंग सेवरल मीटर्स अवे बिकॉज परफ्यूम पार्टिकल्स डिफ्यूज थ्रू द एयर। परफ्यूम जैसे ही कंटेनर जो भी होगा, परफ्यूम जैसे ही बाहर निकलती है, क्योंकि परफ्यूम वोल्टाइल सब्सटेंस की बनी होती है जो आसानी से गैस में चेंज हो जाती है, तो ये डिफ्यूज़ जल्दी हो जाती है और एयर में मिल जाती है और हमारी नोज़ तक जल्दी पहुंच जाती है, क्योंकि डिफ्यूजन रेट ज़्यादा होता है और जल्दी से हमारी नोज़ तक पहुंच जाती है और हम स्मेल फील करते हैं। तो परफ्यूम के बारे में यहाँ पे हिंट है। तो परफ्यूम इज मेड ऑफ वोल्टाइल सब्सटेंस विच हैज़ लो बॉइलिंग पॉइंट। लो बॉइलिंग पॉइंट होने की वजह से जल्दी से क्या होती है, गैस लिए इसमें कंटेनर जो लिक्विड होता है वो गैस में जल्दी से कन्वर्ट हो जाता है एट रूम टेम्परेचर, और गैस में कन्वर्ट होने से एयर में मिल जाता है और एयर हमारी नोज़ तक पहुंच जाती है, इसलिए परफ्यूम हमारी नोज़ तक दूर दूर से पहुंच जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, अरेंज द फॉलोइंग सब्सटेंसेस इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द पार्टिकल्स। तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के बेस पे आपको ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। तो सबसे कम जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके बीच में होता है, सबसे कम होगा ऑक्सीजन, क्योंकि गैस है, तो ऑक्सीजन पहले हो गई, उसके बाद आएगा नंबर किसका, वाटर का, लिक्विड का, तो वाटर हो गया। ये क्या है, इंक्रीजिंग ऑर्डर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का क्या है, ये इंक्रीजिंग ऑर्डर है। तो H2O, उसके बाद शुगर आपका सॉलिड हो गया, तो ये आपको ऐसे लगा देना है इंक्रीजिंग ऑर्डर में। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ वाटर एट। तो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में क्या होता है, अब वाटर जो है जब आइस स्टेट में रहता है तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, और जब वाटर जो है गैस में चेंज होता है तो बॉइलिंग पॉइंट इसका 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ये बीच का हो गया 25 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इसमें क्या वाटर क्या होगा, लिक्विड स्टेट में होगा। 0 डिग्री सेंटीग्रेड एक ऐसा टेम्परेचर है जिसमें आइस मेल्ट होना शुरू होती है, तो आइस क्या है, सॉलिड है, और मेल्ट होके क्या बनेगा, वाटर। तो वाटर सॉलिड, और हम कह सकते हैं सॉलिड और लिक्विड स्टेट। सॉलिड और लिक्विड स्टेट यानी 0 डिग्री सेंटीग्रेड में वाटर क्या होता है, लिक्विड स्टेट में भी हो सकता है, सॉलिड में भी हो सकता है, दोनों में होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड में बॉईल होना शुरू होता है वाटर, तो यहाँ पर वेपर तो बननी शुरू हो जाती हैं जब बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन ये दोनों के बीच का स्टेट है, क्योंकि यहाँ से शुरू होता है, यहाँ से लिक्विड से गैस बनना चालू हो जाता है, तो हम दिखेंगे दोनों लिक्विड और गैस स्टेट, लिक्विड एंड गैसियस स्टेट, यानी 100 डिग्री सेंटीग्रेड में ये स्टेट है। क्वेश्चन नंबर 6, गिव 2 रीजन टू जस्टिफाई वाटर एट रूम टेम्परेचर इज ए लिक्विड एंड आयरन एल्मिरा इज ए सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। तो इसका आंसर क्या है, क्योंकि
वाटर क्या है, वाटर हैज़ ए मेल्टिंग पॉइंट ऑफ 0 डिग्री सेंटीग्रेड, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड, रूम टेम्परेचर क्या होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो एट दिस टेम्परेचर वाटर विल रिमेन इन लिक्विड स्टेट, और लिक्विड की सारी करैक्टरिस्टिक जो होती हैं वाटर में होंगी, तो ये लिक्विड स्टेट में है। जैसे कि वाटर की जो फीचर्स होती हैं, क्या होती है, फ्लो होता है वाटर, तो ये सारी फीचर्स वाटर में पाई जाती हैं एट अराउंड 25 डिग्री रूम टेम्परेचर में। आयरन क्या होता है, सॉलिड। आयरन इज अ वेरी हाई मेल्टिंग पॉइंट 1538 डिग्री सेंटीग्रेड, इसमें मेल्ट होना चालू हो जाता है, रूम टेम्परेचर होता है 25 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इस टेम्परेचर पे हमेशा आयरन क्या होगा, सॉलिड स्टेट में होगा। और क्या होगा, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं आयरन के वो टाइटली पैक्ड होते हैं और वेल स्ट्रक्चर्ड होते हैं, विच मेक्स इट रिजिड एंड गिव्स इट अ सॉलिड फॉर्म एट रूम टेम्परेचर। तो टाइटली ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, इसके पार्टिकली ज़्यादा क्लोजली पैक होते हैं आयरन के रूम टेम्परेचर में। अगला क्वेश्चन है, व्हाई इज आइस एट 273 केल्विन मोर इफेक्टिव इन कूलिंग देन वाटर एट सेम टेम्परेचर। तो इसका रीज़न क्या है, आइस एट 273 केल्विन इज मोर इफेक्टिव इन कूलिंग, यानी 273 के टेम्परेचर वाला जो आइस होगा, इतने ही टेम्परेचर वाला जो वाटर होगा उससे ज़्यादा कूलिंग क्यों देता है। तो इसका कारण है, व्हेन आइस मेल्ट इट एब्जॉर्ब्स हीट फ्रॉम द सराउंडिंग्स टू चेंज फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड विदाउट अ टेम्परेचर चेंज, जिसको हम क्या बोलते हैं, लेटेंट हीट। तो क्योंकि आइस में जो है लेटेंट हीट होती है, लेटेंट हीट ऑफ कंबशन, क्योंकि वो आइस में होती है और उसकी वजह से ये कूलिंग इफेक्ट देता है ज़्यादा उतने ही टेम्परेचर वाले वाटर से। दिस एनर्जी इज यूज्ड, अब लेटेंट हीट क्या है, दिस एनर्जी इज यूज्ड टू ब्रेक द बॉन्ड्स बिटवीन द आइस मॉलिक्यूल्स विच मेक्स आइस अ मोर इफेक्टिव कूलेंट। यानी अगर हम अपनी हथेली में रखते हैं आइस को, यानी 273 केल्विन या 0 डिग्री सेंटीग्रेड कह लो, तो आइस से हमें ज़्यादा ठंडक महसूस इसलिए होती है क्योंकि ये आइस जो है, इसके बीच में जो वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बाइंडिंग फोर्स है, इसको ब्रेक करने के लिए ये हीट इस्तेमाल होती है। तो ये हीट एब्जॉर्ब करता है हमारी हथेली से, इसलिए ये क्या लेता है, हमारी हथेली का लॉस, मतलब हीट लॉस हो जाती है, और इस वजह से कूलिंग इफेक्ट ज़्यादा देता है आइस। इसके अगेंस्ट वाटर में क्या होता है, वाटर में पहले से ही लिक्विड स्टेट में है, एंड इट डजंट एब्जॉर्ब एडिशनल हीट फॉर अ फेज चेंज। उसके बाद हम हथेली में वाटर को रखेंगे तो वाटर किस में होगा, चेंज वेपराइजेशन में, वाटर मतलब वेपर बनना चालू करेगा, और ये हीट हमारी हथेली से लेगी, लेकिन ये हीट क्या है, इतने ज़्यादा नहीं लेगा हथेली से जितना आइस लेगा, क्योंकि आइस के मॉलिक्यूल्स के बीच में जो बॉन्ड है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो इसलिए टेम्परेचर जो वाटर लेगा हमारी हथेली से वो कम लेगा। व्हाट प्रोड्यूसेस मोर सीवियर बर्न्स, बॉइलिंग वाटर और स्टीम। अब यहाँ पर क्या रीज़न है, बॉइलिंग वाटर का टेम्परेचर 100 डिग्री सेंटीग्रेड मान लिया और स्टीम का टेम्परेचर भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड है, लेकिन स्टीम से बर्निंग इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, ज़्यादा डैमेज करेगा हमारी स्किन को। बॉइलिंग वाटर उतना नहीं करेगा, हालांकि करेगा तो सही, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं करेगा। उसका कारण है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, क्योंकि स्टीम में क्या है, लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन एक्स्ट्रा है, और ये ज़्यादा जो है ये क्या करेगा, ज़्यादा डैमेज देगा हमारे स्किन को। व्हेन स्टीम कम्स इनटू कांटेक्ट विद इन द स्किन इट कंडेंसेस इनटू वाटर रिलीजिंग अ लार्ज अमाउंट ऑफ हीट। और जब ये कंडेंस होती है हमारी हथेली में, स्किन में, तो क्या होगा, ये लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ करेगा, हमारी स्किन में लार्ज अमाउंट ऑफ हीट रिलीज़ करेगा, क्योंकि इसमें क्या है, लेटेंट हीट है, तो ये एक्स्ट्रा हीट को रिलीज़ करेगा, स्किन ज़्यादा डैमेज होगी। और यही कारण है कि सीवियर बर्न प्रोड्यूस करता है कौन, स्टीम, एज कंपेयर टू बॉइलिंग वाटर। यहाँ पर दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9 में, नेम ए बी सी डी ई एंड एफ इन द फॉलोइंग डायग्राम शोइंग चेंज इन इट्स स्टेट। अब यहाँ पर देखिए ये डायग्राम बन रखा है, इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर, यानी यहाँ पर सॉलिड है। अब सॉलिड हीट हम आपको ई बताना है, ये प्रोसेस का नाम बताना है, इंक्रीज हीट एंड डिक्रीज प्रेशर।
अब यहाँ पर देख रहे हैं आप सॉलिड से लिक्विड, ये सॉलिड से लिक्विड बन रहा है, तो ये प्रोसेस का नाम है। सॉलिड से लिक्विड बनने की प्रोसेस को क्या बोलते हैं? मेल्टिंग। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? मेल्टिंग हो जाएगा ये। और क्या हो रहा है? लिक्विड से सॉलिड बनने की जो प्रोसेस होती है, लिक्विड से सॉलिड, तो इसको बोलेंगे सॉलिडिफिकेशन। तो ये हो जाएगा सॉलिडिफिकेशन, सॉलिडिफिकेशन। इस प्रोसेस का नाम सॉलिडिफिकेशन हो जाएगा। अब है यहाँ पर सॉलिड से इंक्रीज कर दी गई हीट और क्या बन गया? यहाँ पे गैस में कन्वर्ट हो गया। सॉलिड से, ये सॉलिड है और यहाँ पर क्या बन गया? ये गैस में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को बोलेंगे हम क्या? सब्लिमेशन। तो ई वाला क्या हो जाएगा? सब्लिमेशन हो जाएगा। अब यहाँ पे क्या है? ये गैस है, गैस लिक्विड में चेंज हो रही है, गैस लिक्विड में चेंज हो रही है। तो गैस का लिक्विड में चेंज होने की प्रोसेस को क्या बोलेंगे? कंडेंसेशन। ये कंडेंसेशन हो जाएगा। और यहाँ पर लिक्विड गैस में चेंज हो रहा है, तो लिक्विड का गैस में चेंज होने को क्या बोलेंगे? लिक्विड का गैस में चेंज होने को बोलेंगे वेपराइजेशन। वेपराइजेशन या एवोपरेशन भी कह सकते हैं। यहाँ पर गैस किस में चेंज हो रहा है? सॉलिड में। यहाँ पर गैस क्या हो रहा है? सॉलिड में चेंज हो रहा है, तो इसको भी क्या बोलेंगे? सब्लिमेशन। सब्लिमेशन। तो बाकी बच्चों, नेक्स्ट चैप्टर के एनसीईआरटी सॉल्यूशन देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।